प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जिंदा जलाली और प्रोफेसर में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन की स्पेशल मदर्स डे ट्रांसमिशन, और आज इस ट्रांसमिशन को देखकर आप बरकत पाएंगे। खुदावंद के नाम को हम सारा इज्जत और जलाल देते हैं। जितनी भी माँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, आप सबों को मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ से और फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी माएँ इस वक्त देख रही हैं, आपके लिए मेरी दुआ है खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी दे। आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और खुदा का पाकरू आपको महफूज रखे, खुदा का पाकरू आपके साथ हो। जितनों की माएँ जिंदा हैं, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आए एक लम्हा के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। और जिनकी माँ आज नहीं है, खुदावंद में सो गई है, आइए आप भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए और गमगीन ना हो, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। वो कहता है मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। लबों पे उसके बददवा नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। तो प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे जो कि माँ जो होती है, कभी भी माँ के मुंह से बददवा नहीं निकलती। आप चाहे माँ को कुछ कह भी दे, माँ वक्ती तौर पर नाराज़ भी हो जाए, आपको माँ को मनाना नहीं पड़ता, बल्कि आपकी माँ जो है फिर से वैसे ही हो जाती है। दुनिया में और बेशतर ऐसे रिश्ते हैं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत अरसा एक दूसरे को मिलते नहीं है। लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो कभी भी अपने बच्चों से खफा नहीं होती, कभी भी उसके मुंह से बददवा नहीं निकलती। तो आज जितने भी देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, महज मदर्स डे के मौका पर नहीं, बल्कि हर दिन ही अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए, एहतराम कीजिए और अपने प्यार का इजहार कीजिए। कई ऐसे लोग भी होते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं करते। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? तो आप ज़रूर आज के दिन को अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट कीजिए। आप अच्छा मिल बैठ कर खाना खा सकते हैं, आप गिफ्ट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा गिफ्ट हो, आपका प्यार ही आपकी माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरे चीज़ों आपके लिए मेरे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा वर्शिपर, और अकेले नहीं वर्शिपर मौजूद, बल्कि अपनी माँ के हमरा मौजूद है, ताकि हम जानेंगे उनकी माँ से वर्शिपर्स की बचपन की बातों को भी, और आज के आपके फेवरेट वर्शिपर से भी जानेंगे कि वो अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम मदर्स डे के हवाला से इन वर्शिपर से गीत भी सुनेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले वर्शिपर जो हमारे साथ मौजूद है किसी तारफ के मोहताज नहीं है, फजल टेलीविजन का हिस्सा है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है वर्शिपर दाइम गेल और दाइम की मामा सिस्टर मरियम, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको बरकत दे, और जितने भी टेलीविज़न पर हमें देख रहे हैं आप सबको भी खुदावंद बरकत दे। और शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज, वैसे तो मैं अकेला ही आता हूँ, तो आज मैं मम्मी के साथ आया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मदर्स डे भी है। आज मदर्स डे है, तो आज आप अपनी माँ के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सिस्टर मरियम, आपको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त सारा दाइम गेल दाइम की वाइफ है, दाइम की मदर नहीं है, दाइम के बच्चों की माँ है। तो सारा आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, सारा की मामा को भी मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो दाइम आज मदर्स डे है, मदर्स डे के मौका पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मामा को क्या कहना चाहते हो, मामा की कौन सी ऐसी खूबी है जो आप नाज़रीन को बताना चाहते हो? वैसे तो माओं की कोई भी जो खूबी है वो सारी खूबियाँ अच्छी होती हैं, क्योंकि पहले तो मुझे यही लगता था कि मम्मी जिस तरह हम लोगों को पाला, तो हमें लगता था कि बस मतलब ठीक ही है, सारी चीज़ें जो है वो हमें पाल रही हैं वो। लेकिन ये है कि अब जब मैं सारा को देखता हूँ कि वो शहान और रूहान को जैसे पालती है, फिर मुझे एहसास होता है कि मम्मी ने हमें कितनी मेहनत से पाला है। तो इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे खूबसूरत माँ दी है। प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर मरियम, आज मैं चाहूँगी जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, सबसे पहले तो बताएं कि दाइम को पालना आसान काम था या मुश्किल था? ये शरारती बच्चा था या इजी बच्चा था? मैं यही कहना चाहूँगी कि दाइम बहुत ही अच्छा बच्चा और
शरारती नहीं था, बस मासूम सा था, इतना कोई शरारती नहीं था, लेकिन खुदावंद ने शुरू से ही इसको चुन लिया था और इसलिए ये खुदा में बड़ा मजबूत और शुरू से ये बड़ा अच्छा और नेक बच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कहा शरारती नहीं था, मासूम था, तो अब लगता है कि दाई मासूम नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो सिस्टर मरियम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज मदर्स डे के मौका पर आप अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ और कभी कभी काफ़ी मतलब यही होता है कि माँ जो है वो होनी ज़रूरी है। मुझे लगता है अब जिनके पास या दाइम के पास, सबके पास माएँ हैं और जिनके पास नहीं हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि जब माँओं का दिन ख़ास तौर पे आता है तो तब तो बहुत ही ज़्यादा याद आती है और मैं उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि खुदावंद उनको अपनी पनाह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने बहन भाई थे और आप अपनी माँ क्या लाडली थी या क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरे 4 भाई और मैं एक ही बहन थी और मैं पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा लाडली थी और मेरे पापा जो थे उनकी तो मैं बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर मरियम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब उनकी माँ उनके पास नहीं है तो उनको उनकी बड़ी याद आती है। तो मैं इस वक्त जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपकी माँ इस वक्त ज़िंदा है तो वैल्यू योर मदर। अक्सर का जो चीज़ें जब हमारे पास होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते और जब चीज़ें चली जाती हैं, जब माँ दुनिया से चली जाती है तो फिर क्या होता है कि आप रोते हैं, परेशान होते हैं और आपको वो सारे एहसासात आते हैं कि काश मेरी माँ होती। अगर आज एक छोटा बच्चा भी गिरे, कोई भी चोट लगे तो आपको किसी को कहना नहीं पड़ता कि माँ का लफ्ज़ बोल, बल्कि ऑटोमेटिकली लबों से जो पहला नाम निकलता है वो माँ का निकलता है। यानी दर्द में, दुख में आपको अपनी माँ याद आती है। तो जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, माँ जो होती है ना कोई बुरी माँ होती है, सब माएँ अच्छी होती हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ ऑनर योर मदर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को, अपने वालिद को ये लफ्ज़ कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो मेरे अजीज़ों, जैसे दाइम भाई ने कहा कि जब उनके बच्चे हुए तो उनको इस बात का तजर्बा हुआ कि बीइंग अ पेरेंट किन एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, तो ऐसे ही आपके लिए भी आपके वालिदैन, बिलखुसूस आपकी माँ अनथक मेहनत करती है, घर के कामों को भी करती है, आपको भी स्कूल भेजती है, तरबियत भी करती है और आपको जो है आपकी सारी चीज़ों को आपके मांगने से पहले प्रोवाइड करती है। माँ को फ़िक्र होती है, 4 बच्चे भी हों, 5 बच्चे भी हों, तो माँ अपने सब बच्चों के रवैये को जानती है, आदात को जानती है और सब बच्चों को अच्छे तरीके से रखती है। और एक और ख़ूबी माँ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ और बहन मरियम के बारे में, सिस्टर मरियम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये माँ है बल्कि खुदावंद ने इनको सास का रुतबा भी दिया। और जो मैं चीज़ इनके अंदर देखती हूँ, हमेशा अपने ख़ानदान को जोड़ कर रखती हैं, मिला कर रखती हैं, बच्चों को ऐसे ही तरबियत देती हैं कि आपने मिलकर रहना। तो मेरे अजीज़ों, जब माँ घर में होती है ना तो फिर सारे जना माँ के साया के तले इकट्ठे रहकर पलते हैं और जब माँ नहीं होती तो फिर घर इधर उधर जो है वो बिखर जाता है। तो माँ एक खूबसूरत हस्ती है जो तमाम बच्चों को इकट्ठा करके रखती है ताकि वो मिलकर आगे बढ़ें। तो सिस्टर मरियम, जो नाज़रीन देख रहे हैं दाइम को पसंद करते हैं, वर्शिप सुनने के वसीला से बरकत पाते हैं, तो कोई दाइम के बचपन का ऐसा वाक़या जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हो? मैं हमेशा देखती हूँ कि दाइम जब वर्शिप करने जाता है तो ये जब भी स्टेज पे जाता है ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं इसको खुदा में मजबूत देखती हूँ ना, क्योंकि मेरी दुआ यही थी कि खुदावंद इसको अपने रूह से नवाजे और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि दाइम को खुदा ने चुना है और वो उसकी वर्शिप करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वाक़या कहा और सिस्टर जी ने बड़ी खूबसूरत अपने एहसासात को अपने बयान किया कि जब दाइम स्टेज पे वर्शिप करता है तो उनसे देखा नहीं जाता, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू निकलते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ में मांगा, खुदा ने उनकी दुआ को सुना। और उन्होंने दुआ क्या मांगी कि मेरा बेटा खुदा के पाक रूह से मामूर हो। मेरे अजीज़ों, आपकी माँ, आप सो रहे होते हैं तो सुबह उठकर हाथ उठाकर आपके लिए दुआ करती है, आपकी कामयाबी की दुआ करती है, सरफराजी की दुआ करती है। तो आपकी माँ की दुआ के वसीला से आज आप कामयाब हैं। तो ज़रूर आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए अपनी मदर के साथ और बार बार इस बात को दोहराऊंगी कि सिर्फ मदर्स डे वाले दिन नहीं बल्कि हर दिन ही अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए। तो दाइम आप
कोई ऐसी बात मामा की बताना चाहते हो? खूबियाँ तो मैंने पूछी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी बात जो बचपन में मम्मा बड़ा डांटती थी, या कोई ऐसा वाक़या जो आप चाहें कि नाज़रीन को आप बताएं? वाकया तो ऐसा मतलब डांट वाला तो कोई, डांट तो वैसे छोटे होते ज़्यादा पड़ती तो खैर डांट नहीं पड़ी कभी आपको? नहीं, ये मुझे तो पड़ी। झूठ है बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ से डांट ना पड़े। नहीं, मुझे डांट पड़ती थी। सबसे ज्यादा, चले आपकी बात से आगे, सबसे ज्यादा बचपन में डांट आपसे मैं बाद में पूछूंगी, आपने सबसे ज्यादा आशिर को डांटा, गुड़िया को डांटा, या दाइम को डांटा? नहीं, दाइम को ही डांटा। सबसे ज्यादा डांट दाइम को पड़ी। तो जितने सारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मदर्स डे के मौका पर ये बात जरा कैप्चर कर लीजिए, बचपन में सबसे ज्यादा डांट दाइम साहब को पड़ी। जी अब आप आगे बढ़े। लेकिन ये है कि सिस्टर जी, डांट खा खा के जो है, और उसके बाद फिर दुआओं के वसीला से खुदावंद ने मुझे खूबसूरत एक तोड़ा भी दिया। और जब भी मैं वर्शिप के लिए भी जाता हूँ तो मम्मी हमेशा हमें ब्लेस करके, मुझे, आशिर को, और इवन हमारी जो टीम भी आती है उनको भी दुआओं के साथ जो है वो वर्शिप के लिए भेजती हैं। तो ऐसी कोई मम्मी की कोई बात नहीं है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मतलब वैसे होता है कि हम लोग 2 ही भाई हैं, बहन तो खैर अपने घर में होती हैं, उसकी भी शादी होगी, लेकिन यह है कि मम्मी ने मुझे और आशिर को और हमारी बीवियों को भी जोड़ के रखा हुआ, तो ये सबसे बड़ी खूबी है। तो मम्मी ने जोड़ा हुआ है, वो हमारे सर पर है और इसी तरह वो हमारे सर पर ही। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, आपकी माँ जब डांटती आपको बड़ा बुरा लगता है, आप कहते मेरे पीछे ही पड़े रहते ने, मुझे डांटते रहते हैं, दूसरे को नहीं कहते। अक्सर बच्चे ये भी बड़ा कहते हैं, मम्मा आप बड़े को डांटती है, छोटे को नहीं डांटती, और बड़ा कहेगा छोटा आपका लाडला, और छोटा कहेगा आप तो बड़े को कुछ नहीं कहते। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे जीजो, माँ बाप की डांट जो है वो आपकी सलाह के लिए होती है। दाइम की मामा ने कहा मैं दाइम को डांटती थी, हर बात पर नहीं डांटती थी, बुरी चीज़ों से रोकने के लिए, सलाह के लिए डांटती थी। इसीलिए आज हम देखते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि दाइम खुदा में है, खुदा की वर्शिप करता है, और खुदावंद इसको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आज से पहले आपको भी माँ की डांट ज़रा बुरी लगती थी ना, तो इट्स नॉर्मल, हर बच्चे को माँ से डांट पड़ती है। माँ की डांट को मोहब्बत समझकर एक्सेप्ट कीजिए, और उसकी परवरिश जो आपकी कारी, जो वो सलाहकारी है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, फिर आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। सिस्टर मरियम, आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे लाडला बच्चा तीनों में से कौन सा है? किसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करती है? सबसे ज़्यादा लाडला दाइम ही है, क्योंकि जब इसको डांट पड़ती है तो प्यार भी तो इसको करना पड़ता है ना ज़्यादा। आपका क्या कहना है इस क्वेश्चन के बारे में? मम्मी किसको ज़्यादा प्यार करती है? नहीं, मैं ही हूँ, दाइम को। जी सुन लें ये भी बात आप, जो है कि दाइम जो है वो लाडला है क्योंकि छोटा है सबसे, तो छोटे बच्चे जो है वो अपना प्यार जो है वो खुद ही ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू के वसीला से आपको बरकत मिल रही है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि दाइम की मामा ने बड़ी मेहनत की, मेहनत से अपने बच्चों को पाला, और क्या है कि बच्चे किसी बुरे कामों में नहीं गए, नौजवान है। आज हम देखते हैं बहुत से नौजवान बच्चे नशा करते हैं, खुदा से दूर हैं, लेकिन मेहनत का सिला खुदावन ने दिया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं दैट यू आर अ ग्रेट मदर। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मदर्स डे है, आप मदर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं, तो मदर्स डे स्पेशल है। दाइम गिल भी हमारे साथ मौजूद है, तो फिर मदर्स डे के हवाले से गीत क्यों ना हो। तो आइए हम दाइम से खूबसूरत मदर्स डे का गीत सुनते हैं, और यकीनन इस गीत को सुनकर आप बरकत पाएंगे, बरकत भी पाएंगे, और मुझे लगता है थोड़ा सा रोएंगे भी, क्योंकि गीत थोड़ा सा ऐसा ही है। लेकिन गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। जी दाइम आए, हम खूबसूरत गीत दाइम से सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी, आपने ये बड़ा ही खूबसूरत गीत गाने के लिए बोला मुझे। वैसे तो यस, और आपको भी, क्योंकि आप भी क्रिस और स्टीव की मामा तो हैं ही, हमारी भी माँ है। तो खुदावंद का शुक्र है, हम आपके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आपको भी बरकत दी है, और आप मुझे भी अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। तो मैं आपके सामने गीत पेश करूंगा, मेरे रब्बा तेरियां शाना।
मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान। जनता दे फुल खुशबू लेके, जनता दे फुल खुशबू लेके तू बनाई मां, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान। मां दा दिल समुद्रों डूंगा कौन दिलां दिया जाने, मां दा दिल समुद्रों डूंगा कौन दिलां दिया जाने। मां दे दिल नू हो जाने जो रब नू पहचाने, रब नू पहचाने। रब ते मां दे नूर दा दीवा, रब ते मां दे नूर दा दीवा बलदा है हर थां, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान। जनता दे फुल खुशबू लेके, जनता दे फुल खुशबू लेके तू बनाई मां, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे इस खूबसूरत गीत के लिए। और आपको बताना चाहती हूँ, नॉर्मली जब दाइम कोई गीत गाता ना तो इस तरह से नहीं गाता, तो आज दाइम के लिए गीत गाना थोड़ा सा मुश्किल भी था। तो क्या कहना चाहोगे इस गीत के हवाला से, कब आपने इसको गाया और जब भी आप इसको गाते हो तो कैसा लगता है? खाली गीत है या इट्स योर इमोशंस और एंड फीलिंग? बड़ा खूबसूरत ये गीत है सिस्टर जी। ये जब भी मतलब मैंने जब भी गाया, ये मेरे से पूरा गाया नहीं जाता, तो ये गीत इस तरह का है। और ये तकरीबन कोई इसको 4 साल हो गए हैं इस गीत को, बल्कि सुहेल भाई ने इसको किया था, तो 4 साल हो गए। इसमें एक पूरी स्टोरी है। जब भी हम इस गीत को देखते हैं वो देखा भी नहीं जाता, लेकिन ये मैं ये मतलब खुद भी हैरान होता हूँ कि मैंने इसको स्टूडियो में कैसे गाया। तो ये खैर खुदावंद का शुक्र है, गाया भी गया। और ये मेरा प्यार ही है मेरी माँ के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मामा को जरा प्यार से विश करो तमाम नाजरीन के सामने। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। दाइम से विश भी नहीं किया जा रहा, दाइम का थोड़ा सा जो है ना आंसू मोड ऑन हो गया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तो सिस्टर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? दाइम ने बड़ा खूबसूरत गीत जो है वो आपके लिए डेडिकेट किया। मैं दाइम को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि दाइम जब भी ये हमेशा गाता है तो ये मुझसे, वैसे तो ये जब भी गाता है तो मेरी आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये गीत जब भी मैं सुनती हूँ मुझे अपनी भी माँ याद आती है और दाइम पे भी बहुत प्यार आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज मदर्स डे के मौका पर खूबसूरत गीत दाइम ने अपनी मामा के लिए भी गाया। और जितनी भी माएँ इस वक्त
मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, आपके लिए बड़ा खूबसूरत गीत दाइम ने गाया। जितनी भी माएँ देख रही हैं, आपको कहना चाहती हूँ यू आर अ ग्रेट मदर, आप एक अजीम माँ हैं। अक्सर औकात मुश्किलात में, परेशानियों में आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ यू आर अ ग्रेट मदर, आप एक अजीम माँ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ और खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। और सिस्टर जी, मैं आपके लिए भी मेरी यही दुआ है कि आपका साया हमेशा दाइम पर, पूरी फैमिली पर सलामत रहे। आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चे देखें, उम्र भर भलाई देखें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी दुआ है कि ये आंसू तो जस्ट एहसासात है, खुदावंद आपके चेहरे पर हमेशा खूबसूरत हंसी को जो है वो बरकरार रखे। और दाइम को तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि दाइम हमेशा मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आज खूबसूरत प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आपकी खिदमत में वर्शिपर दाइम गेल अपनी वालदा के हमरा मदर्स डे पे मौजूद है। तो आज मैं चाहूँगी कि दाइम आपकी मामा को वर्ल्ड बेस्ट मॉम का अवार्ड भी दें प्रोग्राम में। यू आर द वर्ल्ड बेस्ट मॉम। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ नाज़रीन अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वर्शिपर के साथ, उनकी मॉम के हमरा। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी मदर्स डे। और आज आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन की स्पेशल मदर्स डे ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे साथ आपके फेवरेट वर्शिपर मौजूद हैं। और आज मदर्स डे है तो वो अकेले नहीं आए, बल्कि अपनी मदर के हमरा स्टूडियो में मौजूद है। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माएँ हैं पूरी दुनिया से, आपको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आपको हम खैराज तहसीन पेश करते हैं। यू आर अ ग्रेट मदर, आप एक अजीम माँ है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, अब स्टूडियो में मेरे साथ वर्शिपर नाजिश, परवेज़, वसीम और उनकी मामा रानी मौजूद है। तो नाजिश, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपका और फजल टीवी की पूरी टीम का बेहद शुक्रिया कि आज इस खूबसूरत मौका पर आपने हमें इनवाइट प्रेज द लॉर्ड। तो नाजिश, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद ने आपको खूबसूरत औलाद भी दिया है, तो आपको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। और आप अपनी माँ जी के साथ आई हैं रानी, और रानी नाम से मुझे गीत ही याद आ गया, माँ तो सचमुच रानी माँ। बड़ा खूबसूरत गीत है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ट्रीट योर मदर लाइक अ क्वीन। जितने भी देख रहे हैं मेरे जो अपनी माँ को क्वीन की तरह ट्रीट करें। जब आप उसको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे तो गॉड इज गोना गिव यू द ब्लेसिंग, खुदावंद आपको बरकत देगा। तो माँ जी, आपको वेलकम और खुशामदीद, सलाम और हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। प्रेज द लॉर्ड। जितनी माएँ आपको देख रही हैं आज मदर्स डे के मौका पर, क्या कहना चाहेंगे उनको? हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। तो नाजिश, मैं चाहती हूँ कि आज मदर्स डे के मौका पर जितने भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपनी माँ के बारे में ज़रा नाज़रीन को बताएं कि कैसे आप, कितने बहन भाई थे, कैसे आपकी माँ ने जो है मेहनत के साथ आपको पाला, और 4 आप बहन भाई हैं और चारों वर्शिपर हैं। तो इसके पीछे ऐसे नहीं वर्शिपर बना जाता, सबसे बढ़कर माँ की दुआएं और मेहनत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप उस मेहनत को, स्ट्रगल को नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल सिस्टर जी, माँ एक अनमोल तोहफ़ा है खुदावंद की तरफ से, जो खुद दुख में रहकर अपनी औलाद को सुख देती है। Praise the और Lord. हमारी माँ ने हमारी तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक की है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम चारों बहन भाई खिदमत में हैं और हम चारों वर्शिप करते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारी माँ की दुआओं का और इनकी तरबियत का नतीजा है। प्रेज द खुदावंद की लॉर्ड। खुदा शुक्रगुजारी का है। शुक्र अदा करती हूँ। चारों बहन भाई वर्शिप करते हैं, और आपने कहा, मैं समझती हूँ कि ये माँ की दुआ का और तरबियत का नतीजा है। जितने भी देख रहे हैं मेरे से, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी। बड़ी खूबसूरत बात प्यारी बहन नाजिश ने की कि माँ जो है वो खुद दुख सह लेती है और बच्चे को चाहती है कि वो सुख दे, बच्चा जो है वो मुसीबत में ना पड़े। आप अगर छोटा बच्चा होता है
खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आजकल के दौर की जो माएँ हैं आपको तो बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी जब अपने बच्चों को पाला तो इतनी वो वाला दौर नहीं था कि डाइपर ना हो और कपड़े के डाइपर हों और मुश्किल वक्त हो, और हेल्प भी थी, मेरी माँ की मदद मेरे पास थी और मेरी फैमिली मेरे साथ थी। लेकिन बहुत सी ऐसी माएँ हैं, हम देखते हैं अगर हम पुराने वक्तों के अंदर देखें तो डाइपर का ज़माना नहीं था, और क्या होता था कि बच्चा अगर गीली जगह हो जाती थी तो माँ खुद गीले पर सो जाती और अपने बच्चे को सूखे पर वो लाती, और घर का भी सारा काम माँ ही करती और बच्चे को भी माँ ही संभालती और देखती। आज जितनी भी माएँ आज देख रही, मैं एक लम्हा के लिए चाहूँगी, आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए इन तमाम वसाइल के लिए, सहूलतों के लिए जो खुदावंद ने आपको मुयस्सर किया, और आप इन सहूलतों के साथ अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी माएँ, अगर हम देहातों के अंदर देखें, मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर देखें तो पानी जो है वो बहुत दूर होता है, माएँ दूर दूर जाती हैं और क्या करती हैं, दूर से पानी भर कर लाती हैं और फिर आकर कपड़े भी सारे खुद ही धोती हैं, घर की सफाई भी सारे खुद ही करती हैं, खाना भी सारा खुद बनाती हैं, सारे काम करती हैं और कभी भी उनके मुंह से उफ नहीं निकलती। तो मैं चाहूँगी कि क्यों ना आज के दिन आप अपनी माँ को अप्रिशिएट कीजिए, आज के दिन अपनी माँ के साथ स्पेंड कीजिए। आप बहन है देख रही हैं, आज खाना खुद बनाएं, आज अपनी माँ को कहें आपने नहीं किचन में जाना, आज मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए। बेटा है, बेटा देख रहा है तो जरा अपने लिए बड़ा ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है ना, आज अपनी मामा के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आप फूल अपनी माँ को दे सकते हैं, छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। और मेरे अजीजों, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा लग्जरियस गिफ्ट हो, आपकी माँ आपके तोहफे की भूखी नहीं है, आपकी चीज़ों की भूखी नहीं है। अगर भूख है तो उसे आपके प्यार की भूख है। तो आइए आज अपनी माँ से प्यार का इजहार कीजिए। और एक बार बार दोहरा रही हूँ कि सिर्फ मदर्स डे के मौका पर नहीं, बल्कि हर दिन ही अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए, हर दिन ही अपनी माँ का जो है वो ख्याल रखिए और इस दिन को पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़िश खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक वक्त था कि जब आप नौजवान थी और शादी नहीं हुई थी, अभी भी नौजवान है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, शादी नहीं हुई थी, माँ के घर में रहती थी। और जब माँ के घर में होती है बेटी तो काफ़ी चीज़ें जो है ना बड़ी रिलैक्सिंग होती हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं माँ की, चाहे 4 बेटियाँ भी हों, 3 बेटियाँ भी हों। मैं अपनी माँ की बात करूँ तो अब भी माँ बहुत मदद करती है, काम करती है, लेकिन हमारी माँ की कोशिश होती थी कि मैं ही सारे काम अपनी बेटियों के खुद ही कर दूँ। तो माँ हमेशा ऐसे ही करती है। तो जब आप माँ बनी तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ मदर? जी सिस्टर जी, ये भी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। और पहले भी दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी माँ की अज़मत को लेके कि वो कैसी कैसी कुर्बानियाँ अपनी औलाद के लिए देती है। और अब माँ बनकर और ज़्यादा मतलब मैं भी इस चीज़ को फ़ील करती हूँ कि किस तरह से सच्ची मोहब्बत एक माँ अपनी औलाद को करती है। यानी कि ये मोहब्बत गैर मशरूत है, इसमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। तो यही एक्सपीरियंस है मेरा कि सच्चे दिल से औलाद को कितने बच्चे हैं नाज़िश आपके? मेरे 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। तो फेवरेट कौन सी है? कोई बच्चे कहते हैं मामा आप इसको ज़्यादा प्यार करती हैं, आप इसको कम प्यार करती हैं? ये भी शादी के बाद मुझे पता चला है कि माँ के लिए सब औलाद बराबर है, दोनों बेटियों को मुझे बहुत प्यार है। बड़ी खूबसूरत बात नाज़िश ने कही कि शादी के बाद मुझे पता चला कि ये वाली कोई बात नहीं होती कि मामा आप इसको ज़्यादा प्यार करती हैं या उसको। जब बच्चे होते हैं तो हम अक्सर औकात हर बच्चे का माँ से यही गिला रहता है। शादी से पहले मैं वही बता रही हूँ कि शादी से पहले हम कहते थे कि आप इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इसको ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन नई शादी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ के लिए सभी बच्चे बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने भी देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं। प्यारी बहन नाज़िश ने बताया कि शादी से पहले ये भी यही कहती थी, इनकी भी यही फीलिंग्स थी कि शायद माँ फलां बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जब खुद खुदा ने उनको ये रुतबा दिया, माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ, तो जब इन्होंने तजर्बा किया कि बीइंग अ मदर इनकी मोहब्बत अपने बच्चों के लिए कैसी है, तो फिर ही इन्होंने इस बात को जाना। अक्सर औकात मेरे बेटे भी, स्टीव मुझे बोलेगा मामा क्रिस जो है छोटा है, आप उसको ज़्यादा प्यार करती हैं, और क्रिस हमेशा मुझे कहेगा आप तो स्टीव को कुछ कहती नहीं है। लेकिन मैं अपने दोनों बेटों से यकसा मोहब्बत करती हूँ। मेरे बेटे इस वक्त देख रहे हैं, आई वांट टू से यू आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम अ ग्रेट मदर। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। तो नाज़िश कोई बचपन का वाकया अपनी माँ के बारे में बताना चाहोगे? या आपको डांट ज़्यादा पड़ती थी, किसको ज़्यादा पड़ती थी? मामा बहुत ज़्यादा डांटती थी या कम डांटती थी? कोई ऐसी बात जो नाज़िन के साथ आप शेयर करना चाहें?
डांट तो ऑफ कोर्स पड़ती है और वो ज़रूरी भी होती है, क्योंकि वो औलाद की अब आप कह रही हैं वो ज़रूरी होती है, जब आप माँ नहीं थी, अनमैरिड थी, तब वो आपको ज़रूरी लगती थी? तब तो गुस्सा आता है कि माँ क्यों डांट रही है, लेकिन वो बेहतरी के लिए डांटती है। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं कि तब वो डांट जब बड़ी बुरी लगती है, हाय हाय मेरे पीछे पैर आंदे ने। बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे मामा तो बस मुझे डांटती रहती है, लेकिन मेरे चीज़ों माँ आपकी फिक्र करती है, इसीलिए आपकी सलाह करती है। अगर वो आपकी फिक्र ना करे तो आपको आपके हार पर छोड़ दे तो आप दुनिया की भीड़ में डगमगा जाएं, गुमराह हो जाएं। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सी, अफसोस के साथ कहूँगी, ऐसी नौजवान बेटियां हैं जो बेरारवी का शिकार हो गई हैं। तो मेरे अजीजों, वो इसीलिए है कि अक्सर का जब हद से ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है, हद से ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वालिदैन जो बच्चों पर नज़र नहीं रखते, मैं आपको आज कहना चाहती हूँ आप ज़रूर अपने बच्चों पर नज़र भी रखें, चेक करें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, मोबाइल फ़ोन को ज़रूर शाम को आप खुद फ़ोन को पकड़ा करें और देखा करें कि आपके बच्चे की उसमें क्या एक्टिविटी है। अगर यूट्यूब यूज़ करता है तो आप उसको चेक करें, उसके अकाउंट को अपने अकाउंट के साथ अटैच कीजिए, ताकि आपको अपने बच्चे की एक्टिविटी जो है वो पता चल सके। आपको खुदावंद ने माँ का रुतबा दिया है, माँ एक अजीम हस्ती है, लेकिन इट्स अदर हैंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आपने अपने बच्चों की परवरिश करना है। तो माँ जी, नाजिश के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? उसके बाद हम नाजिश से खूबसूरत मदर्स डे का गीत सुनेंगे और माँ जी को ही डेडिकेट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्यारी मेरी बेटी, आई लव यू। प्रेज द लॉर्ड। माँ ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि बहुत प्यारी मेरी बेटी है, आई लव यू। तो नाजिश, आप वाकई बहुत प्यारे हो, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, नाजिश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वर्शिपर है, खुदा की वर्शिप करती है। तो आइए फिर हम मदर्स डे के हवाला से ही आज खूबसूरत गीत सुनते हैं, और जितनी भी माएँ देख रही हैं, हम आपको भी ये गीत डेडिकेट कर रहे हैं, और नाजिश की मामा रानी को भी ये गीत हम डेडिकेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे दुख में मेरे सुख में जो है हर पल साथ, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची लोरी का तिहार। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे दुख में मेरे सुख में जो है हर पल साथ, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची लोरी का तिहार। ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ, ओ माँ तेरे हाथ। बिना बोले जो समझ ले
द लॉर्ड। मिर्ज़ो, बड़ा खूबसूरत गीत वर्शिपर नाजिश ने भी गाया, जिसके बोल ही बहुत खूबसूरत थे कि जब मैं इस गीत को सुन रही थी, नाजिश जब गा रही थी तो उसको अपनी मदर की फीलिंग्स आ रही थी। और मेरा ईमान है आप भी जब इस गीत को सुन रहे थे तो आपको आपकी माँ याद आ रही थी। मेरे चीज़ों, वाकई मैं अपने आप को भी देखूं, अगर मुझे मैं सीखूं कुछ भी हो तो माँ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चेहरा देखकर ही जो है वो समझ जाती है कि क्या है या क्या नहीं है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं मिर्ज़ो, मदर इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। माँ खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है, एंड लेट्स वैल्यू दिस गिफ्ट। और आइए इस तोहफे की वैल्यू कीजिए, कदर कीजिए और यीशु के नाम को जला दे। तो नाजिश, मैं चाहूँगी आपने इतनी खूबसूरत बातें अपनी वालदा के बारे में बताई, तो फजल टेलीविज़न की तरफ से ये आपकी तो वर्ल्ड बेस्ट मॉम है, या हमारी तरफ से भी हम चाहेंगे कि हम आपको ये अवार्ड दें, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट मॉम। खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी रात इस वक्त फजल टेलीविजन की स्पेशल मदर्स डे की ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। और जितनी भी माँ इस वक्त मुझे देख रही है, एक बार फिर से आपको कहना चाहती हूँ, यू आर अ ग्रेट मदर, गॉड ब्लेस यू। और मेरी दुआ है खुदा आपको उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी बख्शे, आप अपने बच्चों के बच्चे देखें, उम्र भर भलाई देखें। और जितने इस वक्त सैड हो रहे हैं, अगर आपकी माँ खुदा में सो गई है, आपने सैड नहीं होना, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है अपनी माँ की जिंदगी के लिए जो उसने इस दुनिया पर गुजारी और आपकी तरबियत की। यू कैन मेक हर अलाइव, आप उसको अपने अंदर अपने कामों के वसीला से जिंदा रख सकते हैं। तो आज आप स्टूडियो में मेरे साथ आपकी फेवरेट वर्शिपर मौजूद है और आप इनके गीत सुनते हैं, बरकत पाते हैं। और आज मदर्स डे है, तो ये मदर्स डे के मौका पर अपनी मामा के साथ ही फजल टेलीविजन के स्टूडियो में मौजूद है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन सी वर्शिपर मौजूद है। अगापे सिस्टर जेन एंड जू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, Sister Mavish, for having us on this set, and once again, a very happy Mother's Day to all the mothers around the world. You are special, and today we wish you all the smiles, love, and respect that you deserve. Praise the Lord, thank you very much। और आज जेन जूल की खूबसूरत मामा सिस्टर एरम भी हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर एरम, आपको वेलकम और खुशामदीद। हैप्पी मदर्स डे। Thank you very much. Happy Mother's Day to you. Praise the Lord, thank you very much। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज मदर्स डे के मौका पर अगापे सिस्टर अपनी मामा के साथ स्टूडियो में मौजूद है, ताकि आपके साथ मिलकर मदर्स डे को सेलिब्रेट कर सके, आपके साथ मिलकर आज के दिन को ये एंजॉय कर सके, अपनी मामा की बातें आपको बता सके, ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप जो है वो एंजॉय करें। तो जेन, आपसे पूछना चाहूंगी, आज मदर्स डे है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी व्हाट यू वांट टू से टू योर मॉम। So, मैं अपनी मामा के लिए ये जरूर कहना चाहूँगी कि मामा, whether the weather is sunny or cold, you have always tried to make us bold, and today we wish you all the love that you deserve। और बड़ा ही फेमस एक शेर है कि माँ सबकी जगह ले सकती, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि हम डेरा के साथ जितनी भी अटैचमेंट है, लेकिन जो हमारे इन आवर हार्ट्स मामा की जगह कोई नहीं ले सकता। एंड वी लव यू सो मच एंड वी रिस्पेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कि मैं मजीद बातें करूं, जूल, आप मामा को मदर्स डे पे क्या कहना चाहते हो? First of all, I would like to say that Mama, we love you, and secondly, a mother plays a really important role in the life of their children. प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात जूल ने भी कही कि माँ जो है वो बच्चों की जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और मेरी माँ जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है। माँ से ही बच्चा, घर से ही चीजें जो है वो सीखता है। जब माँ जैसे जैसे जो माँ के एक्शंस होते हैं, बच्चे जो है वही चीजों को पिक करके आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टर, इससे पहले कि हम जेन जूल की बात करें, मदर्स डे है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी मदर्स डे के मौका पर सबसे पहले आप अपनी मामा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अपनी मामा के बारे में कहूँ, पहले जरा इन दोनों को थैंक यू कर लूँ ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी मामा को कि आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपको पता है कुछ दिन पहले जो है वो अम्मी काफ़ी जो है वो उसमें से बीमारी में से गुजरी, तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा टाइम हमने देखा।
लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि उनके लिए दुआएं होती रही, आप सब ने भी दुआएं की, बहन भाइयों ने भी, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं जब सुबह उठी थी उनके लिए ड्रेस लेने के लिए जाना था, क्योंकि वो घर ही रह रहे हैं, मेरे पास ही हैं, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी उनको सेहतमंद तंदुरुस्त देख के, तो मैंने खुदा की इतनी शुक्रगुजारी की। खुदा तेरा शुक्र है कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं, चलती फिरती हैं, हंसती खेलती हैं, हमारे साथ हैं, और खुदा ऐसे ही उनको लंबी जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी आप इस वक्त देख रही हैं तो मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी मदर्स डे। और जिस तरह से सेडम ने कहा, हम आपके लिए दुआ गो हैं, खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीली सलामती, सरफराजी दे। जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, मेरे से जब आप बाजार जाते हैं अपनी चीजें बाय करने के लिए, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी माँ के लिए भी कुछ बाय करके लेकर आया करें। जब आप माँ को कोई गिफ्ट ला कर देते हैं तो माँ को बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं जब भी अपनी मामा के लिए कोई भी ड्रेस खरीद के लाऊं तो मामा बड़े शौक से पहन के, और उनको बड़ा ही खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। और वो दूसरों को बताती हैं कि ये मेरे लिए जो चीज लाती है वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे पसंद ना आए। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे से, दीज आर जस्ट एक्सप्रेशंस, ये सिर्फ आपके एक्सप्रेशंस है अपनी माँ को अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। तो आप जरूर जो है, आज मदर्स डे है, मदर्स डे के मौका पर आप अपनी माँ के लिए खाना बना सकते हैं, आप बाहर लेके जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, नहीं भी बाहर जा सकते हैं, घर में माँ के पास बैठे कुछ वक्त अपनी माँ के साथ स्पेंड करें और मिलकर यीशु के नाम को जलाल दें, बिकॉज मदर इज अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। और जेन ने बड़ा खूबसूरत जो है वो शेर अभी कोट किया कि माँ जो है वो हर जगह फिट हो जाती है, हर काम में, हर रिश्ते में जो है वो आ जाती है, लेकिन माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो आप इस बात को जरूर अपनी जिंदगी में रखिए कि माँ की कोई जगह नहीं ले सकता, जितनी भी कोई कोशिश क्यों ना कर ले, माँ जो है वो एक अनमोल हस्ती है, एक अनमोल तोहफा है। तो सिस्टर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जेन और जूल का कोई बचपन का ऐसा वाकया जो आप नाज़रीन को बताना चाहें। जेन जूल के बचपन के तो बहुत से वाकयात हैं, लेकिन ये कि मैं चलें इनकी वर्शिप के ताल्लुक से बताती हूँ कि जब शुरू में वर्शिप के लिए सॉन्ग वगैरह रेडी करने होते थे, तो हमारा भी नया एक्सपीरियंस था, कुछ इतना पता नहीं था, तो अक्सर ऐसे होता था कि ये जब इनको लेके जाते थे तब भी ये सोते हुए जाती थी। जब हम शूट की जगह पे पहुंचते थे, फिर वहाँ पे शूट होता था, उसके बाद भी ऐसे होता था, जो फ्री हो जाता था वो भी बच्चा सोया होता था और जो जिसकी की बारी आती थी फिर वो उसको जगाते थे कि उठ जाओ अब आपकी टर्न है। तो ये बातें कुछ और भी बहुत सारी हैं, कुछ नॉटी बातें भी हैं, लेकिन ये कि ये मुझे बात नॉटी बातें करते वक्त आपने फौरन जूल की तरफ देखा है। आप हमेशा जूल को ना कहा करें, जेन भी नॉटी है, जेन की नॉटीनेस जरा थोड़ी डिफरेंट है, वो बड़ी हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक एलिमेंट हर बच्चे में ही होता है, थोड़ा सा होना भी चाहिए, वरना फिर बच्चे भी नहीं है। हाँ जी, तो दोनों ही अच्छी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब कौन सी मतलब स्पेशल करें, बट ये मुझे बात हमेशा जब भी याद आती है। और अब जब ये बड़ी हो गई हैं तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब काफ़ी बेटर हो गई हैं, अब उनको पता है हमारा काम। तो मुझे ये जब बात याद आती है अक्सर, तो मुझे हंसी भी आती है कि हम सोते हुए गोदियों में लेके जाना, और फिर ऐसे खुदा ने इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और बड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे जूल जो है वो अक्सर किसी ना किसी बात में जेन को इरिटेट कर देती है, तो उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है। फिर जूल खुद से जो होती है ना, उस बात में से चुप करके निकल जाती है, और फिर जेन जो है उसको फिर होता है कि आप इसने ये किया है, इसकी वजह से फिर यहाँ मैं कुछ कह दूंगी या डैडा कुछ कह देंगे, तो फिर जूल जेन को होता है कि किया तो स्टार्ट तो इसने किया था, तो एंड मेरे पे क्यों हुआ। ये बात एक बहुत है कॉमन हमारे घर में कि स्टार्ट जूल ने करना होता है, पर उसका एंड हमेशा जेन को डांट पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे से आप खूबसूरत गीत सुनते हैं अगापे सिस्टर के, और गीत के वसीला से आप बरकत पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गीतों के पीछे पास्टर शौकत शारून भी बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मैंने बड़ा एक एफर्ट देखा वो सिस्टर इरम का देखा। बीइंग अ मदर जो है, उनको हर चीज़ की फिक्र होती है कि जेन जूल ने अगर शूट पे जाना है, क्या पहनना है, फिर उनको उठाना है और उनको कहना है कि आप तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और हमेशा शी ऑलवेज पुश हर डॉटर्स, वो हमेशा अपनी बेटियों को कहती हैं कि वो खुदा के काम के लिए आगे बढ़े। तो जेन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एट योर एज देयर आर सो मेनी daughters, they are doing other things, आप स्कूल भी जाते हो, लेकिन आप स्टडी के साथ साथ बीइंग अ वर्शिपर आपको कैसा लगता है, और इसमें मामा के एफर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? मामा की तो बहुत एफर्ट्स हैं, इन एवरी सिचुएशन ही मामा की बहुत एफर्ट्स हैं, हमारी स्टडीज़ में, और इवन अगर हम म्यूज़िक की फील्ड में हैं तो उसमें मामा की बहुत एफर्ट्स हैं। जैसे हम कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें
स्ट्रिक्टनेस तो एक अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन प्यार भी साथ हमें बहुत करती हैं। और जैसे प्रैक्टिस करनी होती है तो हमें बार बार याद करवाती है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, अब आपका स्टडी का टाइम है, ये है। तो मामा की बहुत एफर्ट्स हैं। और शायद मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया हुआ किसी शो में कि मामा की प्रेयर्स की वजह से, मामा और डैडा की प्रेयर्स की वजह से ही हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया। तो मामा की बहुत एफर्ट्स हैं हर चीज़ में। हम कभी कभार मामा को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हर चीज़ में हम उनके बहुत थैंकफुल एंड वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ मच वी थैंक गॉड फॉर हैविंग यू एज अ मदर इन आवर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ हम जोरदार तालियां बजाएंगे सिस्टर इरम के लिए। और वाकई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिस्टर इरम की रियली जो है एफर्ट्स हैं, हार्ड वर्क है, और उनकी कोशिश होती है कि बच्चे जो है स्टडी कर लें, स्टडी के साथ जो है वो वर्शिप को टाइम दे, बाकी सारे काम जो है वो खुद मैनेज कर लेती हैं, खुद जो है वो जल्दी जल्दी जो है, कभी हम भी घर चले जाएं तो वो भागती रहती हैं बच्चों के पीछे, ताकि बच्चे जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है खाना खाएं, स्टडी करें और वर्शिप करें। 3 काम जो है उन्होंने बच्चों के लिए रखे हुए हैं, स्टडी, खाना और वर्शिप। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को मामा के लिए बयान किया। एंड यू कैन सी कि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। देयर इज मच मोर। प्रेज द लॉर्ड। तो जूल, अब आप क्या कहना चाहते हो मामा के बारे में? प्रेज द लॉर्ड। वैसे तो काफ़ी बातें जैन बाजी ने बता दी हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मम्मा ज़्यादा जैन बाजी की साइड पे होती हैं और डैडा मेरी साइड पे होता है। लेकिन ये कि कभी कभी कुछ बातों में मम्मा मेरी भी साइड पे हो जाती हैं, तो थोड़ी डांट भी ज़्यादा मुझे ही पड़ती है कि कभी से शरारतें ज़्यादा कर लें तो डांट भी मुझे पड़ती है। लेकिन ये कि मम्मा की जहाँ स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे मम्मा प्यार भी बहुत प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर इरम, हर बच्चा जो है यही कहता है मामा इसको ज्यादा प्यार करती है, इसको ज्यादा प्यार करती है। तो बीइंग अ मदर आपका लाडला कौन है? नहीं, मेरे तो सारे ही लाडले हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ भी कहा तो सबसे प्यार है। आप समझते माँ जो है वो सब आप भी- बच्चों से, हाँ जी, बिल्कुल। आपको भी पता है, अक्सर हम भी सुनते हैं, क्रिस या स्टीव कहते हैं कि मामा आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो। ये बातें कई बार हमारे बैठे सामने जी। भी हुई हैं। तो ऐसे ही जेनजूल हैं, लेकिन बच्चे कुछ भी कहें, जो पेरेंट्स हैं उनका लव जो है वो सबके लिए एक जैसे होता है। बस ये है कि कुछ बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती मैं है। आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप अनमैरिड थी, क्या आपका भी अपनी मामा से यही क्वेश्चन होता था कि आप किसको ज्यादा प्यार करती हैं, या कहा जाता था कि मामा आप फलां बहन भाई को ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरी सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, तो वो मेरे से शुरू से ही ना अम्मी अबू का थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो वो मुझे इतने क्वेश्चन करने नहीं पड़ते थे, बट जो मेरे बाद वाले थे वो ज़रूर करते थे। दूसरी 2 बहनें ज़रूर कहती थी कि आप बहना को ज़्यादा कर जाते हो प्यार। बट वो जब खुद माँ की जगह पे आई हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि माँ के प्यार जो होता है वो किसी भी बच्चे के लिए कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, सबके लिए इक्वल होता है। लेकिन बच्चे, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पता नहीं क्यों लगता है, अगर हम एक बहन भाई की साइड हमारे की ज़्यादा ले ली गई है, दूसरे की कम, तो हमें लगता है कि हम प्यार नहीं करते हैं। हालांकि पेरेंट्स जो हैं वो सबसे इक्वल प्यार। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप सुन रहे हैं मेरे जो, ये माँ का दिल जो खुदा की खादमा ने आपके साथ शेयर किया। और बीइंग अ मदर, मैं भी जितने भी बच्चे, अगर आपके ज़हनों में ये बातें हैं मामा फलां बच्चे से ज़्यादा प्यार करती, कम प्यार करती, मुझसे ज़्यादा करती है, तो जी हाँ, हरगिज़ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक माँ जो होती है, चाहे 7 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, अपने तमाम बच्चों से यकसा मोहब्बत रखती है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आज मैं किसी मदर को भी, किसी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप बाहर निकल कर देखें तो ओल्ड होम के अंदर आपको बहुत से ऐसे वालिदैन मिलेंगे। अगर आप फील्ड में निकले, लोग जब दुआ कराने आते हैं तो बहुत से ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि एक माँ जो होती है वो 8 बच्चे भी अकेली पाल रही होती है, 7 बच्चे भी अकेली पालती है, उफ भी नहीं करती। जितनी रोटी वो एक को देती है, बाकी सबको भी वही रोटी, वही सालन, वही कपड़ा, सारी चीज़ें मुहैया करती है। लेकिन अफसोस के साथ ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले कि वही 8 बच्चे फिर क्या है, माँ बाप या तो बारियां लगा देते हैं, या फिर क्या होता है, कमरे से चारपाई निकलती है, सहन में पहुंचती है, सहन से निकलती है तो फिर ओल्ड होम तक निकलती है। लेकिन जितने भी आप मसीही बच्चे, नौजवान इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको
डिस्करेज नहीं करना चाहती, आई वुड लाइक टू चैलेंज यू, मैं सिर्फ चैलेंज करना चाहती हूँ ये हो ओल्ड हाउस के कस्टम को। वी हैव टू ब्रेक दिस कर्स, हमें इस कर्स को ब्रेक करना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि मसीह के बेटे और बेटियां खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर। अगर आप उम्र की दराजी चाहते हैं तो आज से अपने वालिदैन की इज्जत करना शुरू कर दीजिए और फिर आप देखें कि आपका भला भी होगा और उम्र भी दराज होगी। तो हमारे साथ जेन और जूल मौजूद हैं, तो फिर हम मदर्स डे के हवाला से खूबसूरत गीत भी इनसे सुनते हैं और मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आप बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। रखी है बुनियाद जिसने मुझ में मसीहियत की, मेरी पहली उस्ताद है मेरी प्यारी माँ। तालीम दी जिसने मुझको प्यार और इंसानियत की, मेरी पहली उस्ताद है मेरी प्यारी माँ। थाम के हाथ चलना सिखाया, अमन और चाहत का दर्स पढ़ाया। ठेस लगी जो मुझे मेरी माँ ने, गिरने से पहले गले से लगाया। देखी है चेहरे में जिसके चमक मैंने रूहानियत की, मेरी पहली उस्ताद है मेरी प्यारी माँ। डांटा कभी प्यार से समझाया, मुझको भटकने से हर पल बचाया। शक्ति में उसके मेरी है भलाई, ये बात मुझको समझ में है आई। उसकी हर एक बात में है बात मेरी नसीहत की, मेरी पहली उस्ताद है मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत गीत सुना और मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई। सिस्टर जी जैसे जेन और जूल और एमस और मैथ्यू के लिए आप वर्ल्ड बेस्ट मॉम है, हमारे लिए भी आप वर्ल्ड बेस्ट मॉम है, बिकॉज वी हैव सीन योर एफर्ट और हमारी तरफ से ये आपको अवार्ड। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविजन पर फजल टेलीविजन की मदर्स डे की खसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आपको वेलकम और खुशामदीद वंस अगेन। जितनी भी माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, आप सबों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आज फजल टेलीविजन आप तमाम माओं को
खराज तहसीन पेश करता है। आपकी ममता को सलाम, यू आर अ ग्रेट मदर। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। और जितने भी बच्चे आज मुझे देख रहे हैं, बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, लव योर मदर, ऑनर योर मदर। अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए, अपनी माँ की इज्जत कीजिए। और महज मदर्स डे वाले दिन नहीं, मदर्स डे को भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन हर दिन ही अपनी माँ से प्यार का इजहार कीजिए। गिव टाइम टू योर मदर, अपनी माँ को वक्त दीजिए, उससे बातें कीजिए और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। बिकॉज मदर इज अ ग्रेट एंड प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, क्योंकि माँ जो है वो खुदा की तरफ से एक कीमती और अनमोल तोहफा है। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं खूबसूरत ट्रांसमिशन के आज स्टूडियो में हमारे साथ बड़े ही अच्छे वर्शिपर्स मदर्स डे के मौका पर अपनी माँ के साथ मौजूद है। तो अभी भी स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया वर्शिपर अरुण शहजाद ने और उनकी मामा शीरीन शहजाद ने। अरुण, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से और मामा की तरफ से और सारी फैमिली की तरफ से आपको भी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच अरुण, गॉड ब्लेस यू। तो सिस्टर शीरीन, आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच आपका। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जितनी भी माएँ देख रही हैं, आज बड़ा खूबसूरत दिन है, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे। तो अरुण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बड़े हैं, फैमिली में बड़े बेटे हैं, और मामा के बारे में आज मदर्स डे के मौका पर मामा की कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं आज आप चुनकर जो है वो जो आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, नाज़रीन को बताना चाहते हैं? सारी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, सब जो कुछ करती हैं वो मेरे लिए, बाकी बहन भाइयों के लिए सभी अच्छी हैं। लेकिन एक क्वालिटी जो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो ये है कि रात को 2 बजे भी अगर मैं कहूँगा कि मैंने कुछ खाना है तो मेरी मामा उस टाइम भी तैयार हो जाती हैं बनाने के लिए। तो ये एक सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है। इसीलिए मैंने पूछा था जो आपको अच्छी लगती है। तो अरुण ने तो अपनी स्पेशल क्वालिटी मामा की बताई कि मैं 2 बजे भी अगर कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है तो मामा फौरन उठती हैं और खाने के लिए बना कर देती हैं। दिस इज द लव ऑफ मदर। मेरे से ये माँ की मोहब्बत है कि माँ जो है चाहे वक्त जो है कोई भी क्यों ना हो, वो उठती है और जो है वो क्या करती है, अपने बच्चों को सर्व करती है। और क्या होता है कि वो अपने बच्चों की फिक्र करती है। तो सिस्टर जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आज मदर्स डे के मौका पर देखने वाली माँओं को, और बिलखसूस आज मदर्स डे के मौका पर सबसे पहले अपनी माँ के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी माँ बहुत अच्छी थी। यकीनन माएँ सारी अच्छी होती हैं और बहुत मेहनती थी। वो मतलब जॉब करती थी, नर्सिंग में थी, नर्स थी, तो इसलिए वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। तो ना मुझे बहुत यानी उनसे ना बहुत सी क्वालिटीज़ जो हैं वो मुझे उनमें नज़र आती थी। वो अब मैं जो देखती हूँ कि वही क्वालिटीज़ जो हैं वो मेरे में भी प्रेज़ द लॉर्ड। आपने उन क्वालिटीज़ को अपनी माँ से अडॉप्ट कर लिया। हाँ तो जी। जितनी भी माएँ देख रही हैं, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि आपको यू नीड टू बिकम द रोल मॉडल। आप कितने भी अच्छे स्कूल में अपना बच्चा क्यों ना डाल लें, कितनी भी ज़्यादा फीस आप क्यों ना भर दें, जो चीज़ें आपके बच्चे ने आपसे सीखनी है वो कोई टीचर उसे नहीं सिखा सकती। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो इल्म और जो चीज़ें बच्चा माँ से सीखता है कि वो कोई ऐसी किताब हो जहाँ से सीख सके। तो बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर शीरी ने कही कि मेरी माँ स्टाफ नर्स थी और मेहनत करती थी और मेहनत करती थी, बड़ी हार्ड वर्किंग थी, और जो क्वालिटीज उनके अंदर थी आज वही क्वालिटीज उन्हें अपने अंदर नजर आती हैं। अरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मामा का सबसे लाडला बच्चा कौन सा है? बाकी दोनों से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मैं हूँ। मैं भी यही कहूँगा कि आप लाडले हैं। मैं भी यही कहूँगा कि मैं ही हूँ, Praise the Lord. क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे मैंने बताया कि रात को 2 बजे भी मैं उठ के कहूँगा कि मुझे रोटी बना देते, वो बना देती हैं। कोई और शायद बोले तो वो कहे मैं थकी हुई हूँ या तुम दूर से ले आओ या ऐसा कुछ, तो वो उस सेंस में और वाकई शायद थोड़ा ये सा नहीं कर कि जब लेते हैं। शादी हो जाए तो बीवी को अगर ऐसा कहा जाए तो बीवी कहेगी ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। तो ये ऑफर सिर्फ माँ की तरफ से मिलती बिल्कुल, है बिल्कुल कि ऐसे। चाहे 3 बजे हो 2 बजे हो, तो आप जो है वो मैं कहीं पर एक पढ़ रही थी कि लिखा हुआ था कि बीवी के दुपट्टे से जो है ना वो मर्द पसीना साफ करने लगा, तो बीवी कहने लगी
क्यों हो मेरा दुपट्टा जो है वो गंदा हो जाएगा। इसके बरक्स माँ जो है तो माँ कहने लगी मेरा दुपट्टा गंदा है, रुको मैं कोई साफ कपड़ा लेकर आऊं। तो मेरे से ये माँ का दिल है, ये माँ की मोहब्बत है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अगर आज आपकी माँ जिंदा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। तो सिस्टर जी आप इसके बारे में क्या कहेंगी? जैसे अरुण ने कहा, दूसरे बच्चे कहते हैं कि अरुण लाडला, अरुण को भी ये फीलिंग्स आती हैं कि मैं मामा का लाडला हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बच्चे तो सारे ज़ाहिर है माँ के लिए बराबर ही हैं, लेकिन ये है कि ये कोई बात कहे तो मुझसे ना नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि मैं फटाफट इसका काम कर दूं पहले। बाकी मुझे दूसरे बच्चे भी अच्छे लगते हैं, ये जाहिर है माँ के लिए तो सभी बराबर है, उनके लिए भी मैं करती हूँ, लेकिन उनको ये फील होता है कि माँ जो है ना वो अरुण को ज्यादा करती है। बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर जी ने कही कि ये माँ का हार्ट है। मैंने इसलिए ये बात पूछी कि आप माँ के मुंह से इन अल्फाजों को सुने कि माँ के अल्फाज क्या हैं कि जब बच्चा माँ से कोई चीज मांगता है तो माँ से ना नहीं होती, वो कोशिश करती है, कोशिश करके जो है वो उसको प्रोवाइड करती है। तो सिस्टर जी अरुण जो है वर्शिप करता है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत से लोग गीत सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने भी अरुण के चाहने वाले इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई इसका बचपन का वाकया या कोई ऐसी बात जो आज मदर्स डे के मौका पर आप शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ। वाकया तो मतलब शरारत के लिहाज से तो कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब ना सीरियस था, और क्या उसका नाम हर कहना जो था ना वो मेरा मानता होता था। लेकिन जब दूसरा बेटा आया तो उसके साथ मिल के फिर ये शरारतें करता होता था। दोनों मिल के। बाकी सच पढ़ाई में ये बहुत अच्छा था, बड़े होके तो इतना नहीं लेकिन छोटे होते बहुत ज़्यादा इसने मेडल वगैरह जीते हैं। तो बड़े होके स्टडीज भी थोड़ी टफ हो जाती है, और वैसे भी और भी काम थे, ज़ाहिर है ऑर्गन वगैरह सीखना और फिर म्यूजिक को भी वर्शिप को भी टाइम देना, तो इसलिए प्रेज द लॉर्ड। मेरे से अभी पहली बात में मैंने सिस्टर जी के मुंह से ये बात सुनी कि उन्होंने कहा कि अरुण मेरा फेवरेट है। दूसरी बात आपने सुन ली क्यों फेवरेट है, कि शरारतें कम करता था और बात जल्दी से सुन लेता था। तो जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, आप बड़ा कहते हैं मामा मैं क्यों नहीं आपका फेवरेट, मैं क्यों नहीं लाडला, तो फेवरेट और लाडला बनने के लिए आपको भी अपनी माँ का हुक्म मानना है, बात माननी है, जल्दी से कहना। मानेंगे तो माँ के दिल के अंदर जगह जो है वो आप बना सकेंगे। तो और आप अरुण अपनी मामा की कोई क्वालिटीज या कोई बात जो बताना चाहते हैं, डांटती हैं, बहुत ज्यादा डांटती हैं, थोड़ा डांटती हैं, या कोई ऐसी बात आपको याद हो मामा से कुछ छुपाया और मामा को पता चल गया हो? बिल्कुल, काफ़ी ऐसी बातें हैं जो छुपाई भी हैं और बाद में पता भी चल जाती हैं, और कई ऐसी भी हैं जो नहीं पता चली अभी तक। तो लेकिन ये है कि गुस्सा अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। गुस्सा भी करती थी, मार भी मैंने बहुत खाई है बचपन में मामा से, वो चाहे स्टडीज़ को लेके हो, वो चाहे किसी एटीट्यूड को लेके हो या कुछ भी हो। तो बचपन में कोई भी अगर गलत हरकत होती थी तो मेरी मदर या मेरे फादर दोनों समझाने के लिए सबसे पहले आगे होते थे। और मामा का मैं स्पेशली ये कहूँगा कि जो बात मैं पापा से नहीं कर पाता, हालांकि मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी उनके साथ इस तरीके से मतलब इन अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हम उसको कह सकते हैं कि कई ऐसी बातें होती हैं मैं उनसे डायरेक्ट नहीं कर सकता, शेयर की जा तो मैं मामा से करता हूँ, फिर मामा उनको मनाती हैं आगे। आपको पापा के दिल का रास्ता पता है कि मामा के पास चले जाएं तो फिर काम हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों आज आप देखते हैं कि अरुण जो है वो वर्शिप करता है, खुदावंद की खिदमत कर रहा है। तो बड़ी खूबसूरत उसने बात आपके साथ शेयर की, उसने कोई बात को छुपाया नहीं है, ये कहते हुए शर्म नहीं महसूस की कि मुझे मेरी माँ से बचपन में मार नहीं पड़ी या डांट नहीं पड़ी। तो ऐसे बच्चे जो इस वक्त देख रहे हैं, जो आपको जब वालिदैन आपकी सलाह करते हैं तो आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती और आप सोचते हैं कि शायद मैं ही हूँ कि मुझे ही डांटा जाता है, तो हरगिज ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम भी हमें यही बताता है, बीइंग अ पेरेंट, जब खुदावन हमें औलाद देता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। और ये नहीं कि सिस्टर जी मारती रहती थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि हमारे पेरेंट्स बैठा के समझाते थे। तो जितने भी देख रहे हैं, आप जरूर अपने बच्चों के साथ इस लेवल पर भी जाएं जहां पर आप अपने बच्चों को बैठा कर भी समझाएं। ये नहीं कि शुरू में ही डंडा उठा ले और मारना शुरू कर दें, कई इतना ज्यादा मारते हैं कि फिर बच्चे और ज्यादा
बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको यही इंकरेज करेंगे, फाउंडेशन खुदा के कलाम पर रखें और फिर देखें कि कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक आपके बच्चे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। तरुण, आज मदर्स डे का मौका है और आपने बड़ा अच्छा गीत, उसकी वीडियो बड़ी अच्छी है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को आप वो गीत भी जरा सुनाएं और नाजरीन को क्या सुनाएं, जरा मामा को भी डेडिकेट करें और जितनी भी माएँ देख रहे हैं उन्हें भी डेडिकेट करें। प्रेज द लॉर्ड। हर रोज मेरा पीछा करती है मेरी माँ की दुआएं, हर रोज मुझसे टल जाती है दुख और गम की बलाएं, हर रोज मेरा पीछा करती है मेरी माँ की दुआएं, हर रोज मुझसे टल जाती है दुख और गम की बलाएं, धूप में जैसे साया शजर और सहरा में आप गाहें, हर सुख मेरा बन जाती है मेरी माँ की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं। ये कुछ स्पेशल लाइंस हैं जो मैं अपनी मदर को और सिस्टर महविश को डेडिकेट करना चाहता हूँ इस खूबसूरत मौका पर। सच्चा मसीही मुझको बनाया, राहे हक पर चलना सिखाया, हुक्म खुदा के करके अमल खुद मुझको भी इस तौर चलाया, अमन और प्यार का दर्स सिखाया, एक एक करके गिर्द वो मेरे बाड़ कोई बनाए, मेरी निगहबां बन जाती है मेरी माँ की दुआएं, धूप में जैसे साया शजर और सहरा में आब गाहें, हर सुख मेरा बन जाती है मेरी माँ की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं। थैंक यू। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। मेरे जो बड़ा खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, मेरी माँ की दुआएं। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ मैं जो आज मैं जो कुछ हूँ खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ, इसमें मेरी माँ की भी दुआएं और आज आप जो कुछ है ये आपकी माँ की दुआ के वसीला से। अगर आज अरुण खुदा की वर्शिप करता है ये उसकी माँ की दुआ के वसीला से है। तो खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए आपकी अपनी माँ के लिए और उन दुआओं के लिए जो वो आपके लिए हाथ उठाकर खुदावंद से मांगती है और खुदावंद आपके लिए उन चीजों को, उन बरकत को मुहैया करता है। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई, आपने एंजॉय किया आज के खूबसूरत
शो को और आज आपने अपने फेवरेट वर्शिपर की कुछ सीक्रेट बातों को भी जाना कि कैसे वो बड़े हुए, कैसे उनको उनकी माँ से डांट भी पड़ी, प्यार भी मिला और आज वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और अगर आपके लिए आज ये वर्शिपर आइकन है, अगर आप इनको देखकर इंस्पायर होते हैं तो मेरे चीज़ों फिर सिर्फ इंस्पायर ना हो बल्कि उन बातों को भी देखें कि कैसे ये जो है खुदा के लिए निकले और कैसे इनके माँ बाप की अनथक मेहनतें और माँ बाप की बातों को सुनकर कलाम पर अमल करके आज ये खुदावंद की वर्शिप करते हैं। तो अरुण, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और आज मदर्स डे के मौका पर आपकी माँ आपके लिए तो वर्ल्ड बेस्ट मॉम है ही है, लेकिन जो परवरिश इन्होंने आपकी की और आपको वर्शिपर बनाया, इस सारी खिदमत के लिए हम भी इनको वर्ल्ड बेस्ट मदर का अवार्ड देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे जीजो एंड में मैं चाहूंगी कि मैं आपके लिए एक नज़म जो है मदर्स डे के हवाला से पढ़ूं, माँ, जिसका अनुवान है, मेरी जिंदगी मेरी खुशी मेरी चाहत है मेरी माँ, मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मेरी दीवानगी है मेरी माँ, मेरी दुखों में होती है जिसकी आंखें अश्कबार, मेरी जिंदगी का हासिल है मेरी माँ, मेरी खुशियों की मेरे दुख सुख की साथी, वो प्यारी सी हस्ती है मेरी माँ, मेरी कामयाबियों मेरी मंजिलों की तालिब, हर पल दुआएं मांगती जो मेरे वास्ते है मेरी माँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, आज ये नज़म जो मैंने आपके लिए पढ़ी, दिस इज सेम फॉर यू। ये आपकी माँ है जो आपकी कामयाबी के अंदर खुश होती है और हर वक्त दुआ मांगती है कि आप कामयाबी हासिल करें। तो इससे पहले कि मैं इजाजत चाहूँ, आए मैं चाहती हूँ तमाम देखने वाली माओं के लिए बरकत चाहूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं मैं आपके लिए भी ब्लेसिंग चाहती हूँ ताकि आप अपनी माँ से मोहब्बत करें, खुदावंद के जलाल में बढ़े। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने माँ की सूरत में खुदावंद अपनी मोहब्बत हमें दी खुदावंद, और खुदावंद तूने ये अनमोल तोहफा हमें बख्शा। आज मदर्स डे के मौका पर जितनी भी माएँ पूरी दुनिया से इस वक्त हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, हम इनके लिए उम्र की दराजी, पीरी, सलामती, सरफराजी, सेहत, तंदुरुस्ती को चाहते। तेरा पाकरू इनको महफूज रखे, तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो और ये बढ़ती चली जाए। और जो भी दुआएं खुदावंद इन्होंने अपने बच्चों के लिए मांगी है, यीशु के नाम से पूरी हो जाए, इनके बच्चे कामयाब हो। और आज बच्चों के लिए भी खुदावंद मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद ये बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करें, आज जबकि मदर्स डे खास तौर पर सेलिब्रेट करें, माँ की इज्जत करें, माँ से प्यार करे और तेरे नाम को जलाल दे। खास तौर पर उन बहनों के लिए भी बरकत चाहती जो बेऔलाद है और इस वक्त खुदावंद प्रोग्राम को देखकर अब सुरदा हो रही हैं। खुदावंद आज इनके गम को खुशी और शादमानी के अंदर तब्दील कर, इनकी खाली झोली यीशु के नाम से भर जाए ताकि ये जिंदगी वाली औलाद पाए और ये तेरे जलाल की गवाही दे, मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है मेरे जीजो, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। अब वक्त हुआ जाते हैं, लेते हैं आपसे इजाजत। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। हैप्पी मदर्स डे।